बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 12 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिडक्शन प्रोसेस। पहले इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये जो रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करती है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस इनटू अल्कोहल। लेकिन ये जो कैटालाइटिक रिडक्शन है इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। कैटालिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? मेटल हो सकते हैं, ये PT है, PD है, निकल है। मेटल कैटलिस्ट आर यूज्ड PT, PD और Ni। इसके अंदर प्लाटिनम इस्तेमाल करते हैं, पैलेडियम इस्तेमाल करते हैं, निकल इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर चूंकि ये मेटल इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन के लिए, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? कैटालाइटिक रिडक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन की खासियत यह है कि अगर एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे, एल्डिहाइड जब रिड्यूस होते हैं तो ये क्या बनते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड रिड्यूस टू द प्राइमरी अल्कोहल बट कीटोन रिड्यूस टू द सेकेंडरी अल्कोहल। जो एल्डिहाइड होंगे जब उसकी रिडक्शन होती है तो ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। जब कीटोन के मॉलिक्यूल होते हैं इसकी जब रिडक्शन होती है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। अभी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है एस्टैल्डिहाइड, इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलाएंगे। कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? प्लाटिनम, पैलेडियम और निकल हो सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएंगे CH3 CH2OH बन जाएंगे। पहले ये एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था, अब क्या बन गया है? अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बना है। इसी तरीके से कीटोन का मॉलिक्यूल है CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलाएंगे। कैटलिस्ट प्लाटिनम, पैलेडियम, निकल। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसके साथ क्या बन जाएगा? OH, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आएगी तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3, इस कार्बन के साथ क्या आएगा? OH आएगा। अब ये अल्कोहल क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। ऊपर वाला अल्कोहल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। यानी एल्डिहाइड होंगे तो ये क्या बना देंगे? प्राइमरी अल्कोहल। अगर कीटोन के मॉलिक्यूल होंगे तो ये क्या बना देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं और इसके साथ हाइड्राइड है। कोई से कीटोन के मॉलिक्यूल हैं, कीटोन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयन के साथ जब होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हाइड्रोजन आयन के ऊपर ट्रांसफर होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पैदा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा। अब ये कार्बन क्या है? ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके ऊपर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये OH बन जाएगा। अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आएगा? हाइड्रोजन आयन आएगा। तो इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल पहले थे, एक हाइड्रोजन इसके हाइड्राइड है इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये साथ क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो ये क्या बने? सेकेंडरी अल्कोहल बने। अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन होती है तो ये क्या बनाएंगे? सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हमने पढ़ना है। तो ऑक्सीडेशन फॉर द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की खासियत ये होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होगा। एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होगा। लेकिन जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांगर होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होते हैं। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड, फॉर द कीटोन स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। क्योंकि कीटोन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं, ये स्ट्रांगर बॉन्ड होते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं, वो वीकर बॉन्ड होते हैं। तो कीटोन के लिए क्या है? जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो वहाँ पर एक एसिड का मॉलिक्यूल पैदा होता है। जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पर 2 एसिड के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं।
क्योंकि जो साथ वाला कार्बन होगा उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज। एल्डिहाइड में क्या होता है, जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड लाइक टोलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडेक्ट सॉल्यूशन। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? टोलन रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेंडेक्ट सॉल्यूशन है। ये तीनों क्या हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेकेज होगा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। ये जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अब ये हाइड्रोक्सिल किसके साथ मिलेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? OH। पहले एल्डिहाइड था, अब क्या बन गया? एसिड का मॉलिक्यूल बन गया, एसिटिक एसिड। एल्डिहाइड से एसिड का मॉलिक्यूल कैसे पैदा हुआ है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हुई है, ऑक्सीजन दाखिल हो गई है। तो एल्डिहाइड से जब एसिड के मॉलिक्यूल पैदा हुए हैं तो इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई है, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं, ज़्यादा हो गए। इसमें ऑक्सीजन 1 है तो इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अच्छा, नेक्स्ट है कीटोन के बारे में। जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं। अब ये बॉन्ड क्योंकि स्ट्रांगर है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, इस वजह से इनके अंदर दीज आर रिक्वायर्ड बाय द स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 प्लस H2SO4, KMnO4 प्लस H2SO4 और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज द कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज। इसके अंदर क्या है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दरकार होते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं। अब जैसे ये एसीटोन का मॉलिक्यूल है, एसीटोन के मॉलिक्यूल में अब ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा। अब ये वाला अलग ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला अलग ऑक्सीडाइज होगा। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये एसिड का मॉलिक्यूल पैदा होता है। जब CH3 की ऑक्सीडेशन होती है तो ये फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल पैदा होगा। इसी तरीके से नीचे वाला मॉलिक्यूल है, अब ये भी कीटोन का मॉलिक्यूल है। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ इधर CH3 है, इधर CH2 है। तो यानी कार्बोनिल ग्रुप के साथ वो कार्बन जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होते हैं वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ये जो CH2 है इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बन जाएंगे? एसिड का मॉलिक्यूल। CH3 हमने पहले लिखा है, जो CH2 है मिथाइलिन ग्रुप, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या बन जाएंगे? एसिड के मॉलिक्यूल पैदा होंगे, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पैदा होगा। जो दूसरा है CH3C डबल बॉन्ड O, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या लिखेंगे? यानी CH3C डबल बॉन्ड पहले था, इसके साथ क्या लिख लिया? OH लिख लिया। जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होगी तो इससे 2 एसिड का मॉलिक्यूल पैदा होंगे। जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो इससे 1 एसिड का मॉलिक्यूल पैदा होगा। अगर ये सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन वो होता है कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों अतराफ में ग्रुप सेम हो, तो वो क्या होंगे? सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन में चाहे ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाए या ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाए तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन जो अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के साथ वो बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे, वो कार्बन ऑक्सीडाइज होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होंगे। अब ये CH2 ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये नहीं। तो इस वजह से जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। और इस पूरे ग्रुप की जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल पैदा होंगे। तो आज हमने कैटालाइटिक रिडक्शन के बारे में पढ़ा है और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है। ऑक्सीडेशन में हमने ये पढ़ा है कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होता है। अब चूंकि एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज होता है, वो वीकर बॉन्ड होता है, तो उसके लिए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दरकार होते हैं।
like the टोलन रिएजेंट, लाइक द फेलिंग सोल्यूशन, लाइक द बेंटेक्ट सोल्यूशन। लेकिन जब कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो उसके लिए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दरकार होते हैं, लाइक द K2Cr2 7+ H2SO4 एंड द KMnO4 + H2SO4 एंड द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कीटोन में चूंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं, इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दरकार है।